क्वेश्चन सर मेरे भी हैं एक्चुअली। मैं वैसे तो एक पूछना चाहता था, लेकिन मेरे को दूसरा भी क्लब कर देता हूँ आपके साथ। एक तो टाटा स्टील के नंबर आए हैं, तो सर एक बार इस पे आपका टेक चाहिए, और दूसरा जोमेटो पे। तो टाटा स्टील और जोमेटो पे आपका टेक क्या है? टाटा स्टील के नंबर अच्छे हैं, मगर अपग्रेड्स नहीं आने वाली हैं उसके अंदर। मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, बिकॉज नंबर्स की वजह से अब ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या आप आगे देखिए, मेटल्स के अंदर अगर मैं कॉपर और क्रूड को इंडिकेटर पर समझूं तो मेटल्स के अंदर इस समय गिरावट आ रही है। ग्लोबली हमने देखा कॉपर बेयर मार्केट में आ चुका है। क्रूड जो $89-90 के आसपास था, $80 के नीचे 2 दिन पहले आ चुका था। ग्लोबल डेटा इतना अच्छा नहीं आ रहा है कि आप बोल सकते हैं कि कमोडिटी के अंदर डिमांड ज़्यादा आएगी, बिकॉज चाइना के अंदर डेटा मिक्स है। तो टाटा स्टील के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफ़ी आ रही हैं, मगर अगर स्टील के अंदर डिमांड नहीं अच्छी रही तो आने वाले क्वार्टर्स मजबूत नहीं रहेंगे। मैं कल ऑटो कंपनियों के नंबर्स देख रहा था, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों ने कहा रॉ मटेरियल के अंदर काफ़ी सेविंग हुई है, और रॉ मटेरियल में अगर सेविंग आई तो इसका मतलब है कि स्टील, प्लास्टिक्स और द रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ रही हैं। तो वो अगर माहौल रहेगा तो टाटा स्टील या किसी भी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा तेजी लॉन्ग टर्म तक देखने को नहीं मिलेगी। जोमेटो के नंबर, जोमेटो में दीपेंद्र साहब का मैं सुबह देख रहा था, उन्होंने एक ट्वीट मारा, एक उस ट्वीट भी आप दिखा सकते हैं। तो कि एक नया, वही समझ में आ रहा है कुछ नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो मार्केट का अटेंशन आज उसी में रहेगा। ये एक परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है डिम्पी, इस कंपनी ने हर बार सरप्राइज ही करा है। यह क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इस क्वार्टर के अंदर जो ब्लिंकिट की प्लेटफॉर्म और डिलीवरी फी थी वो किक इन कर जाएगी। तो ये जो क्वार्टर आएगा मजबूत आएगा। मगर मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि स्टॉक जो रहा है बहुत ही मजबूत रहा है। मैं सुबह ग्राफ देख रहा था जब मैं 89 पे था, एक साल के अंदर 165% का उछाल। तो एक साल के अंदर 165% का उछाल है, तो स्टॉक के अंदर अब हम कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट को पता है बिजनेस टर्न हो गया, मार्केट को पता है कि ब्लिंकिट बढ़ाया, मार्केट को पता है कि ये जो गाड़ी खड्डे में थी वो निकल कर ये फुल रफ्तार में चल रही है। तो कोई बड़ा सरप्राइज अगर नहीं आया तो जोमेटो के अंदर बड़ी तेजी करना शायद मुश्किल रहेगा। ऐसा स्टॉक जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने शायद अपनी पूरी उम्मीदें खो दी थी वो था जी एंटरटेनमेंट। पर अब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है वो पॉजिटिव साइड है। पर बड़ा सवाल ये है कि कितना भरोसा करें मैनेजमेंट के आउटलुक पे जो वो शेयर कर रहे हैं, और स्टॉक के लिहाज से क्या यहाँ पे कोई मौका है? देखिए, एक डिस्क्लोजर, हम भी एक मीडिया कंपनी है, BCCL के पार्ट हैं, और हम एक दूसरी मीडिया कंपनी के नंबर्स का आकलन कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। तो जी की वही कहानी है, और जी की वही कहानी है इसलिए क्योंकि जी को लेकर के पिछले कई सालों तक मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंटमेंट मिला है, मगर 2 क्वार्टर से जी की जो नतीजे हैं वो टर्न हो रहे हैं, मार्जिन्स ठीक हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने कमेंट्स दिए थे अच्छे हैं। मैं 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, उन्होंने पॉजिटिव कहा है, मगर अर्निंग्स अपग्रेड नहीं करी हैं। तो मेरे हिसाब से जी अभी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे वर्स्ट इज डेफिनेटली बिहाइंड बिजनेस को देखते हुए, मगर द बेस्ट इज येट टू कम। तो यह वर्स्ट इज बिहाइंड एंड बेस्ट इज येट टू कम की जो जर्नी रहेगी, वह जर्नी में कितना समय लगेगा। जो बहुत आगे की सोचते हैं वह कह सकते हैं जी भी टर्न हो गया है, सेक्टर में भी टर्न हो गया है, FMCG सेल्स वापस आ रही हैं, मैनेजमेंट का फोकस रहेगा, सोनी का मर्जर नहीं हुआ है तो एकदम अटूट फोकस रहेगा, उस बात में दम है। मगर मुझे लगता है कि इसके अंदर जो हम कहते हैं ना लोकप्रियता, दैट इंटायर पॉपुलैरिटी टू कम बैक, मार्केट्स विल वेट फॉर सम मोर क्वार्टर्स। मैं दोबारा वही मुहावरा बोलूँगा, दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। तो जी के अंदर पहले नंबर आएंगे, फिर बाद में